Good morning, students. Today we start mathematics quadratic equation. In this chapter, we study the definition of quadratic equation, how to check quadratic equation, how to find roots of quadratic equation, discriminants, and to make quadratic equation. Quadratic equation is one of the form ax square plus bx plus c equal to 0, where a don't equal to 0, d equal to b square minus 4ac and roots equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac by 2a. Now there are three cases. Case 1. When b greater than 0, then roots are will be real. यानी जब आप डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 से ज्यादा आए, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो होगा वो वास्तविक होगा, दैट मीन्स रियल होगा. केस 2. When b less than 0, then roots are will be imaginary. यानी डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 से कम आए यानी माइनस में आए, तब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो होगा वो इमेजिनरी होगा. केस 3. When b equal to 0, then roots are will be इक्वल. जब भी आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तब सब समझ आएंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो होगा वो दोनों इक्वल होगा, बराबर होगा. अब हम लोग चेक करेंगे कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं. इसके लिए हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करके देखते हैं, और ये एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहे हैं. देखिए, जैसे कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.1 में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट x - 3. तो हमको चेक करना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं. इसके लिए आप लिखते हैं सॉल्यूशन. x + 1 का स्क्वायर आप लोग ऑलरेडी पता है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है. नहीं है, नहीं पता हो तब भी आप देख सकते हैं. पहले हम लिख लेते हैं a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. इसलिए x + 1 का होल स्क्वायर को आप लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए 1 ही सिर्फ लिखे. 2 को x से मल्टीपल करें 2x - 6. आगे इसको प्रोसीड करते हैं. x स्क्वायर 2x - 2x प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0. आपने -2x को इस पोर्शन में ले आए
-6 को भी इस पोर्शन में ले आए। आपको पता होना चाहिए कि यदि राइट से आप लेफ्ट में लाते हैं तो उस कंडीशन में यदि वो प्लस में है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे प्रोसीड करें। एक्स स्क्वायर प्लस 2x में 2x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 7 इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। देखिए आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0 आया है। अब आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर आप इस इक्वेशन को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कीजिए। आप देख रहे हैं कि a के प्लेस में 1 है, यदि कुछ ना रहे तो वहां 1 आप लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से किसी भी टर्म को मल्टीपल कीजिए तो आप जिस टर्म से मल्टीपल करते हैं वही टर्म आ जाता है। यहाँ पर ही b के प्लेस में कुछ नहीं है, आप इसके साथ कंपेयर करते हैं तो आप देख रहे हैं कि b के प्लेस में कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आप इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म को देखिए। इसमें बोला गया है कि a 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, b 0 का इक्वल हो सकता है, c भी 0 के इक्वल हो सकता है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 3। x minus 2 x plus 1 equal to x minus 1 x plus 3. We have to check is it quadratic or not. X minus 2 x plus 1 equal to x minus 1 x plus 3. ये x इस ब्रैकेट के दोनों टर्म्स के साथ मल्टीपल होगा, x प्लस 1 माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x ब्रैकेट x प्लस 3 minus 1 x plus 3. That implies x into x, x square, x को 1 से मल्टीपल कीजिए प्लस x, माइनस 2 को x से मल्टीपल करते हैं माइनस 2x, माइनस 2 को 1 से गुणा करते हैं माइनस 2 इक्वल टू x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर x इंटू 3, 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस x माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3. That implies x स्क्वायर, x में 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट आएगा माइनस x माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 3x में x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2x माइनस 3. That implies x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, राइट साइड के टोटल टर्म्स को इक्वल टू के इस पोर्शन में ले आते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0. ये और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस x माइनस 2x हो जाएगा आपका माइनस 3x और माइनस 2 प्लस 3 हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0. ये हो जाएगा नो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a डॉट इक्वल टू 0. आप इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर x स्क्वायर का कोई एफिशिएंट नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. अब हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का क्यूब. लिखेंगे वी हैव x क्यूब माइनस
4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x minus 2 cube. That implies x cube minus 4x square minus x plus 1 equal to a minus b का होल इक्वल टू होता है a क्यूब यानी x क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b 3x स्क्वायर 2 प्लस 3b स्क्वायर a 3b स्क्वायर a माइनस b क्यूब. That implies x cube minus 4x square minus x plus 1 equal to x cube 3 को 2 से मल्टीपल करें तो आएगा 6x square 3 into 2 square that means 4 3 into 4 हो जाएगा 12 into x plus 12x minus 8. That implies x cube minus 4x square minus x plus 1 राइट पोर्शन का टोटल टर्म्स को इधर ले आएगा हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू प्लस 1 माइनस x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 इक्वल टू 0. देखिए x क्यूब कैंसिल हो जाएगा 6x स्क्वायर में 4x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा तो रिजल्ट आएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x एंड माइनस x माइनस 13x प्लस 1 एंड प्लस 8 प्लस 9 इक्वल टू 0. अब इसको आप कंपेयर कर सकते हैं. लेट अस कंपेयर इक्वेशन 1 with ax square plus bx plus c equal to 0 a equal to 0. आपको रिजल्ट मिलेगा a इक्वल यानी a का भी कोएफिशिएंट है यहाँ b का तो कोएफिशिएंट है ही a इक्वल टू 2 b इक्वल टू -30 एंड c इक्वल टू 9. Therefore ये हो जाएगा यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को दिया हुआ है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो फर्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. अब इस क्वेश्चन को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करेंगे. देखिए क्वेश्चन में बताया गया है कि इस रेक्टेंगुलर शेप का ब्रेथ जो है लेंथ जो है वो ब्रेथ के ट्वाइस से एक अधिक है. यानी आप लिख सकते हैं कि लेट ब्रेथ इक्वल टू x मीटर. देयरफॉर लेंथ इक्वल टू हो जाएगा आपका 2x प्लस 1. यह बोला गया है कि लेंथ जो है ब्रेथ का 2 टाइम्स से एक अधिक है. यानी हम ब्रेथ को यदि 2 टाइम्स कर देते हैं और उसमें एक ऐड कर देते हैं तो वो लेंथ के बराबर हो जाएगा. अब आपको पता है कि रेक्टेंगुलर शेप का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ.
एरिया आपका ऑलरेडी दिया हुआ है 5 to 8 और लेंथ हो गया आपका 2x + 1 और आपने ब्रेथ माने थे x। आगे इसको प्रोसीड कीजिए, आपको मिलेगा 528 = 2x² + x, दैट इम्प्लाइज 2x² + x। इस 528 को उस पोर्शन में कर दीजिए = 0। ये जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा गया है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। यानी इसको सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस वर्ड प्रॉब्लम को आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहां पर आप क्या करेंगे, लेट x and x + 1 are 2 consecutive positive integers। यहां बोला गया है कि लगातार 2 इंटीजर लेना है आपको जो पॉजिटिव हो। तो लगातार का बात हो तो यदि आपने फर्स्ट इंटीजर्स को x लिए हैं तो आपका सेकेंड इंटीजर्स हो जाएगा x + 1। Therefore, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो है आपका 306। तो आप लिख सकते हैं x + 1 = 306। That implies x को x से मल्टीपल कीजिए, x² x को 1 से मल्टीपल कीजिए प्लस x = 306। That implies x² + x - 306 = 0, which is of the form quadratic equation। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि रोहन्स मदर इज 26 years older than him। The product of their age in years 3 years from now will be 360। We would like to find Rohan's percentage। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि रोहन की मम्मी का जो एज है वो रोहन की एज से 26 इयर्स ज्यादा है। यानी यदि हम रोहन्स का एज को x मानते हैं तो उसका मम्मी का प्रेजेंट एज हो जाएगा x + 26। उसके बाद क्वेश्चन का नेक्स्ट स्टेप में बोलता है कि 3 साल बाद उन दोनों के एज का प्रोडक्ट जो है वो 360 हो जाएगा। तो आप सबसे पहले लिखेंगे लेट रोहन्स प्रेजेंट एज = x। Therefore, Rohan's mother's age हो जाएगा आपका x + 26। Now after 3 years, रोहन्स एज आपका हो जाएगा x + 3 और रोहन्स मदर एज हो जाएगा x + 26 + 3 यानी x + 29। देखिए यदि प्रेजेंट एज रोहन का x है तो उसका मम्मी का एज हो जाएगा x + 26। लेकिन
अभी यदि रोहन का एज x है तो 3 साल बाद उसका एज कितना हो जाएगा x+3, और उसका मम्मी का एज अभी तो x+26 है, तो आफ्टर 3 years हो जाएगा x+26 + 3, दैट मीन्स x+29। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बोला गया है कि 3 साल बाद का रोहन्स का एज और उनका मदर्स का एज का प्रोडक्ट जो है वो कितना है 360 है। तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं x+3 इंटू x+29 इक्वल टू 360। दैट एम्प्लाइज, अब इसको आप प्रोडक्ट कर दीजिए, x दोनों को x+29 लिखिए, 3 लिखिए, x+29 लिखिए इक्वल टू 360। दैट एम्प्लाइज x इंटू x स्क्वायर, x को 29 से मल्टीपल कीजिए 29x, 3 को x से मल्टीपल कीजिए 3x, 3 को 29 से मल्टीपल कीजिए तो हो जाएगा 87 इक्वल टू 360। दैट एम्प्लाइज x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। दैट एम्प्लाइज x स्क्वायर प्लस 32x, 87 में 360 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा आपका -2 70 कितना हो जाएगा जी, 87 में 360 जाएगा तो हो जाएगा 273 इक्वल टू 0। अब देखिए ये भी आपका किस फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, यही आपको रिजल्ट लाना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 में है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड had been 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. अभी देखिए इसमें आपका टोटल डिस्टेंस जो है दिया हुआ है 480 किलोमीटर, और यदि वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को कम कर दे तो इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसे 3 घंटा अधिक समय लगता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यहां पर इस क्वेश्चन के हम लोग लिखेंगे है स्पीड इक्वल टू दिया हुआ है आपका, सॉरी डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस आपका दिया हुआ है कितना 480 किलोमीटर, स्पीड इक्वल टू u, इसको हम लोग मान लेते हैं। अब डिस्टेंस और स्पीड को हम इस फॉर्मूला में बैठाते हैं तो आपको मिलेगा 480 इक्वल टू, स्पीड के लिए आपने लिखे हैं u इंटू टाइम, देयरफॉर टाइम इक्वल टू हो जाएगा 480 बाय u। आप इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में बोला गया है कि इसका स्पीड को आपने 8 किलोमीटर पर आवर घटा देना है, यानी आपका हो जाएगा u माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो उस कंडीशन में टाइम जो है 3 आवर्स ऐड करना पड़ जाएगा, यानी इस फॉर्मूला में आप लिखेंगे कि अगेन डिस्टेंस तो आपका 480 ही है, डिस्टेंस चेंज होने वाला नहीं है, इक्वल टू
डिस्टेंस इक्वल फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड यहाँ क्या हो जाएगा आपका u माइनस 8, और टाइम जो है आपका पहले जो टाइम था उसमें आपको पहले वाला टाइम आपका क्या निकाल के रखे हैं 480/u, उसमें आपको 3 आवर्स और इंक्लूड कर देना है। अब इसको आप प्रोसीड कीजिए। 480 इक्वल टू u इंटू 480/u प्लस 3 माइनस 8 इंटू 480/u 3। आगे देखिए 480 इक्वल टू u से दोनों को मल्टीपल करेंगे तो आएगा आपका 480 प्लस 3u। u को जब 480/u से मल्टीपल किए तो u कैंसिल हो जाएगा, ओनली लिखेंगे 480, और u को 3 से मल्टीपल करेंगे तो आपका आएगा 3u, और 8 से इसको मल्टीपल करेंगे तो आपको मिलेगा 8 0 8 64 का 6 32 6 38 बाई u माइनस 24। Realize 480 equal to 480 plus 3u plus 3u minus 3840/u minus 24। अभी आप देखिए इस 480 को उस पोर्शन ले जाते हैं तो आपका रिजल्ट ये 480 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी सिर्फ बच के रह गया 3u माइनस 3840/u माइनस 24। इस पोर्शन में आपका क्या बच के रह गया 0। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, u यहाँ मल्टीपल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3u² माइनस 3840, इस u को यहाँ फिर मल्टीपल कर दिया जाएगा 24u इक्वल टू u को 0 से भी मल्टीपल करेंगे तो आपका आ जाएगा, और एक स्टेप यहाँ आप ले सकते हैं 3a² माइनस 3840 माइनस 24u बाई u इक्वल टू 0। u यहाँ मल्टीपल हो जाएगा तो ये इक्वेशन आ जाएगा आपका। अब 3 आप कॉमन ले लेते हैं तो आएगा u² माइनस 1 6 3 8 0 minus 8 equal to 0. That implies u² minus 480 minus 8 equal to 0. This completes the result. 3 कॉमन ले लीजिए, आपका रिजल्ट मिलेगा u² माइनस 1280 minus 8u equal to 0. That implies u² माइनस 4 माइनस आप u² के बाद 8u को लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इधर से उधर लिख सकते हैं, माइनस 1280 इक्वल टू 0। This complete the result. तो आज आप लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गया है। यदि इस चैप्टर में किसी भी तरह का कोई प्रश्न में दिक्कत आ रही हो तो आप लोग मुझे कमेंट करें, और आगे का पार्ट को देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।